कक्षा 8 हिंदी मंजरी पाठ 12 पहरुए सावधान रहना। देखते हैं इसका समस्त पद्यों की व्याख्या। आज जीत की रात से सावधान रहना तक, इनका पूरा पैरा अपनी पुस्तक में देखिए। यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की जाएगी। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पहरुए सावधान रहना कविता से उद्धृत हैं। इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं। प्रसंग: प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या: देश के रक्षक पहरेदारों, आज विजय की रति है। देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहो। स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे खुल गए हैं। उसमें तुम अंचल दीपक बनकर प्रकाश करो। यह स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। जनता के आंदोलन से यह सुनहरा अवसर रत्न से भरी जल तरंग जैसा है। अभी हमें जीवन की समृद्धि व देश के नवनिर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। पराधीनता से देश की हानि की काली छाया पूरी तरह दूर नहीं हुई है। नए युग की नाव पतवार को लेकर तुम समुद्र के समान महान बनकर देश की सावधानी से रक्षा करो। विषय: श्रृंखलाएं से सावधान रहना। संदर्भ एवं प्रसंग पहले जैसे ही पूर्ववत। व्याख्या देखिए। पराधीनता के समय जो विषम परिस्थितियां बाधा बनी हुई थीं, अब दूर हो चुकी हैं और हम सब दिशाओं में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। चिरकाल से बंधी हवाएं अब खुलकर चलने लगी हैं। हमारी अतिक्रमण की गई सीमाएं प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई हैं। पुराने विदेशी शासन की प्रतिमाएं टूटकर नए प्रतीक उनकी जगह ले रहे हैं। प्रगति के तूफान को तुम चंद्रमा की तरह दीप्तिमान होकर आगे बढ़ाओ और सावधानी से देश की सुरक्षा करो। ऊंची हुई मशालें से सावधान रहना। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत। यहाँ पर व्याख्या देखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की प्रगति के लिए हमें कठिन रास्ते पर चलना है। इस रास्ते को देखने के लिए हमने मशाल ऊंची कर दी है। शत्रु चला गया है, परंतु फिर भी हमें उसकी छाया से सावधान रहना है। शोषण के कारण हमारा समाज मृत और हमारा देश अभावग्रस्त कमज़ोर है, किंतु स्वतंत्रता मिलने पर नए जीवन में हमें प्रगति करना है, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। जनता रूपी गंगा में ज्वार आया है, अर्थात लोगों में नया उत्साह है और तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह प्रवाह दो। देश के रक्षकों, सावधानी से देश की सुरक्षा करो। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को नोट प्रश्न 1 व 2 विद्यार्थी स्वयं करें। यहाँ पर प्रश्न 3 देखिए। दी गई पंक्तियों के आधार पर कविता को आगे बढ़ाइए। उत्तर: सुनो सुनो हे भाई बहना, हरदम सावन तुम रहना, दुश्मन के प्रति सचेत रहना, देश प्रगति तुम्हारा गहना। विचार और कल्पना। प्रश्न 1: नए युग की पतवार किनके हाथों में है? उत्तर: नए युग की पतवार सतर्क, सावधान देश के रक्षकों के हाथों में है। प्रश्न 2: स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक
ऐसी समस्याएं हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई हैं। बताइए ये कौन कौन सी समस्याएं हैं। आप इनको सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते हैं। उत्तर, स्वतंत्रता के बाद देश को तोड़ने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि। हम सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखकर अपना सहयोग दे सकते हैं। प्रश्न 3, हमें अपने जीवन में कई चीज़ों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। सोच कर लिखिए आपको किन किन बातों के प्रति सावधान रहने को कहा जाता है। उत्तर, हमें जीवन में बुरी आदतों एवं बुरे लोगों की संगति से बचने या इनसे सावधान रहने के लिए कहा जाता है। हमें स्वयं के संसाधनों से संतुष्ट रहने के लिए एवं किसी भी प्रकार के लालच से बचने के लिए कहा जाता है। हमें अपने शत्रुओं से सावधान रहने को भी कहा जाता है। हमें नशे की लत से भी सावधान रहने को कहा जाता है। कविता से प्रश्न 1, जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर, जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। प्रश्न 2, ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है। उत्तर, सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया है। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों को भाव स्पष्ट कीजिए का खुले देश के द्वारा अचल दीपक समान रहना। भाव, देश स्वतंत्र हो गया, दीपक के समान अचल रहकर इसे प्रकाशित करना नागरिकों का कर्तव्य है। खा, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विकट सांवली को। भाव, पराधीनता के समय में हुआ देश का शोषण तथा अभाव और हानि दूर नहीं हो पाई। गा, ले युग की पतवार बने अम्ब बुद्धि महान रहना। भाव, समुद्र के समान महान बनकर नए युग में स्वतंत्र देश का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ाना। प्रश्न 4, कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है। उत्तर, कवि देश की सुरक्षा करने के लिए पहरुओं अर्थात पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। प्रश्न 5, कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा कीजिए। उत्तर, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। भाषा की बात। प्रश्न 1, दीप्तिमान में दीप्ति शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा है। मानमती वानवती से जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण वन कहता है। नीचे लिखे शब्दों में मान वान जोड़कर नया शब्द बनाइए। उत्तर, बुद्धि बुद्धिमान, गति गतिमान, गुण गुणवान, शक्ति शक्तिमान, रूप रूपवान। समाप्त।